इन्होंने डाका मारा उस पर 180 सीटें इमरान खान को दी, वो अडयाला जेल में है। 17 सीटें जिसको दी वो वजीर आजम बन के घुस बैठिया है यहाँ। केस पे केस ठोके जा रहे हो जबकि वो जेल में। जी, पार्लियामेंट हाउस में मेरे साथ इस वक्त लतीफ़ खोसा मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर, 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का हुक्म दे दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, क्या लाहेअमल होगा आपका? देखिए, बिल्कुल हम कौम को और मुल्क को और दुनिया को ये बावर करवाएंगे कि 8 फरवरी को अवाम ने तो भरपूर अंदाज से जो है मैंडेट पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। इन्होंने डाका मारा उस पर 180 सीटें इमरान खान को दी, वो अडयाला जेल में है। 17 सीटें जिसको दी वो वजीर आजम बन के घुस बैठिया है यहाँ। तो इस मुल्क पर जो है कब्जा गासबाना किया हुआ है, इसको हम उजागर करते रहेंगे और हमने हम आहंगी दिखानी है अवाम के। हम उनके हकूक़ को भूले नहीं है। 1 साल इन्होंने फिस्तायत का गुजार दिया है और आवाम के जो अजियत और कर्ब में इजाफा हुआ है और गुर्बत की दहलीज से 50% से ज़्यादा लोग नीचे चले गए हैं। 50% बच्चा जो पैदा हो रहा है वो स्टंटेड ग्रोथ है, उसकी मेल न्यूट्रिशन जो है की वजह से अगली आपकी नस्ल जो है वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज होगी। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है दुनिया को बावर करवानी है। सर, एक तरफ मुज़ाकरात पीटीआई ने ख़त्म कर दिए हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया गया, तो क्या लाहेअमल होगा इस बार सड़कों पर निकल के? देखिए, इनके पल्ले ही कुछ नहीं था। हमने तो ख़त्म नहीं किया है। उन्होंने 2-3 मीटिंग हमसे करके, हमें तो मिलने भी खान से उनको इजाज़त नहीं थी कि हमें मिला ही सके वो खान के साथ। आज भी कर दें। हमने तो ये कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाए। और भाई, जुडिशल कमीशन 9 मई की आपको किसने रोका है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़रूरत है? आप उसको बनाएं और 9 मई को भी पता चले था कि कौम को जो है ऑर्केस्ट्रेड किस्म का ड्रामा रचा के आपने खान को और पीटीआई को ख़त्म करने की एक साजिश की। और फिर 26 नवंबर जो है उसमें दिन भी आपने जो खून की होली खेली है, एक इस्लामाबाद की सड़कों पर जो मैसेकर किया है और जो निहत्ते पाकिस्तानियों का, किसने आपको हक दिया था गोली चलाने का? तो इसलिए इनके कौम को और मुल्क को पता होना चाहिए, इसलिए आज भी कर दें, हमारा तो कोई मसला नहीं है। दूसरा ये था कि सियासी हसीरान की मुखलसी की जाए, वो भी आपने 1.5-2 सालों से जो है लोगों को अंदर किया हुआ है। वो बेचारी डॉक्टर यास्मीन 80 साल की कैंसर की पेशेंट है, उसको भी आपने और दीगर लोगों को भी जेलों में रखा हुआ है। इतनी तो कत्ल का केस भी हो तो उसमें भी जमानतें हो जाती हैं और आप शिद्दोमत से उन पर केस पे केस ठोके जा रहे हो जबकि वो जेल में। तो जाहिर है कि हमारे दोनों मुतालबात जो हैं वो तो उसमें कोई ऐसा ये इंटरवेंशन की, कोई ऐसी सोच विचार की, कोई ऐसे जो है महीनों लगने की या ज़रूरत नहीं थी। कर दें आज भी अगर आप चाहते हैं ये मुल्क चले, लेकिन आपके पल्ले ही कुछ नहीं है। मुसीबत तो ये है, इनके पास में ही कुछ नहीं है। ये रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी चल रही है, ये जो है सिविल मार्शल लॉ नाफिज हुआ है इस मुल्क। सर, आखिर में ये बताइएगा कि मतलब अब फैसला सड़कों पर ही होगा, मुज़ाकरात खत्म? नहीं, सड़कों पर देखें अवाम करेगी। अवाम जी आपकी सोच है। देखें, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। बांग्लादेश में जब अवाम निकली है तो हसीना वाजिद की वो 13 साल की हुकूमत को जो है उठा के बाहर फेंका है और अब उसे दुनिया में पनाह नहीं मिल रही है। इनका भी वही असर होगा, जूतियां भी कोई नहीं पहनने देगा। बहुत शुक्रिया सर आपका।